और कहते हैं यहाँ पे बिजली गिरती रहती है। फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग कर रहे हो तो ज़्यादा लंबी ट्रैकिंग ना करें। हमारी 2 जगहें थी, इवन की 3 थी। शायद 2-3 दिन पहले 2 लोगों के ऊपर गिरी भी थी और वो डेड हो गए थे। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फियर भी आता है क्योंकि प्रॉपर ट्रैक बना ही नहीं हुआ। भाई ये है तुंगनाथ ट्रैक, वो ऊपर जाना है। ये है चंद्रशिला की चढ़ाई एंड में। एंड सारी प्रिकॉशंस मेडिसिन वगैरह साथ लेकर चलो। हालांकि केदारनाथ साइड ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं बट इस साइड नेटवर्क प्रॉब्लम बस जब जा रही थी उसके आधे रास्ते से ही लाइक हमारे नेट Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video. सो हेलो दोस्तों, मोस्ट वेलकम है आप सभी का मेरे फर्स्ट व्लॉग के सेकंड पार्ट में। तो ये जो आप देख रहे हो ये है हम केदारनाथ की वापसी पे। और जाते टाइम तो हमें 10 साढ़े 10 घंटे लगे थे चढ़ाई में, बट वापस आते टाइम हम सिर्फ 6 घंटे या साढ़े 6 घंटे में हम वापस उतर गए थे नीचे, जहाँ से हमने आगे जाना था चोपटा तुंगनाथ के लिए। बट हमारा जो माइक था वो व्लॉग के स्टार्टिंग में ही ख़राब हो गया था, तो हमें सारा कुछ डायरेक्ट फ़ोन से रिकॉर्ड करना पड़ा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नॉइस आ रहा था। तो मैं यहाँ पर ये बता रहा था कि हमारे साथ रास्ते में क्या क्या हुआ, और इवन कि हम ज़्यादातर चीज़ें रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब इसमें जब हम केदारनाथ से वापस नीचे पहुँचे अगेन सोनप्रयाग, जहाँ से हमें डायरेक्ट चोपटा जाना था, बट 2 लोगों के लिए हमें कुछ मिल ही नहीं रहा था। वहाँ पर जो टैक्सीज होती हैं या तो आप ज़्यादा लोग होने चाहिए, एटलीस्ट 5-6 लोग होने चाहिए आप, और 2 लोगों के लिए हमें कोई व्हीकल कुछ भी डायरेक्ट मिल ही नहीं रहा था। तो बड़ी मुश्किल से हमें डायरेक्ट चोपता तो नहीं बट नीचे गुप्त काशी की टैक्सी मिली, जहाँ से हम आगे बस पकड़ सकते थे। बट उसमें भी बहुत दिक्कतें होती हैं कि अगर उसमें भी प्रॉपर सवारी नहीं मिली तो आपको ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाते हैं। लाइक पहले हमसे 150 कहा गया, बट उसके बाद पर हेड हमें 200 पे करके अपनी लोकेशन पर पहुंचना था, क्योंकि हमें अगले दिन चोपता तुंगनाथ के लिए निकलना था। सो जैसे तैसे करके हम नीचे गुप्त काशी पहुँचे, और वहाँ से हमें एक नेक्स्ट डे बस पकड़नी थी। बस का ये बेनिफिट है कि चाहे कम लोग हों या ज़्यादा लोग हों, बस तो जाएगी जाएगी, ठीक है। तो आपको ये बेनिफिट हो जाता है, वाया बस आप ट्रैवल करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एंड अगर वाया टैक्सी करना है तो आप ज़्यादा लोग होगे तो वही ज़्यादा बेनिफिट है। और बाकी मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, शक्ल से देख सकते हो, ठीक है। बट मॉर्निंग सुबह जल्दी उठ के रेडी होके हमने बस तो पकड़ ली, एंड तकरीबन 1.5 घंटे में हम अपनी डेस्टिनेशन पे लाइक जहाँ से तुंगनाथ का ट्रैक शुरू होना था वहाँ पर हम पहुँच गए थे। बट ध्यान रखना कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैकिंग कर रहे हो तो ज़्यादा लंबी ट्रैकिंग ना करें। हमारी 2 जगहें थी, इवन की 3 थी। एंड सारी प्रिकॉशंस मेडिसिन वगैरह साथ लेकर चलो। हालांकि केदारनाथ साइड ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं बट इस साइड नेटवर्क प्रॉब्लम बस जब जा रही थी उसके आधे रास्ते से ही लाइक हमारे नेटवर्क जाने शुरू हो गए थे, तो बहुत दिक्कत होती है। चोपता साइड आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलने वाली। और फिर यहाँ से शुरू होती है हमारी तुंगनाथ की ट्रैकिंग। तो यहाँ पर ट्रैक शुरू किया हमने जब, और 1 किलोमीटर जैसे ही आगे गए तो हमें याद आया कि हमें रूम लेकर वहाँ पर बैग रख देने चाहिए ताकि ट्रैकिंग थोड़ी इजी हो सके। तो 1 किलोमीटर आकर हम 1 किलोमीटर फिर से वापस गए और बैग रख के फिर से वापस आए, और रास्ते में फिर वही हमारा फ़ोटो खींचने का कीड़ा। तो ये सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी, बट जो बेस्ट वन पिक है वो तो आपको इंस्टाग्राम पर ही देखने को मिलेंगी। सो इंस्टाग्राम पर देखना मत भूलना। भाई ये है तुंगनाथ ट्रैक, वो ऊपर जाना है, उसके भी आगे लाइक नॉर्थ को छू के टक से वापस आना। समझ रहे हो? और जेन्युइनली बता रहा हूँ, यहाँ का ट्रैक केदारनाथ से काफ़ी हार्ड है। चाहे छोटा सा ट्रैक है बट ये काफ़ी तीखी चढ़ाई होती है यहाँ पे। बट ये बंदा पता नहीं कौन सी भांग खा के चढ़ रहा था, ये आगे आ गई था, ठीक है। बट सीरियसली बता रहा हूँ, यहाँ पर वेदर भी बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो रहा था, कभी बारिश हो रही थी कभी कुछ हो रहा था, तो ध्यान से आना सभी। एंड देन हम पहुंच गए तकरीबन 2-2.5 घंटे में अपनी डेस्टिनेशन पे। लोगों को 4 से 5 घंटे भी लग जाते हैं, बट हम पता नहीं टूटी टांगे लेकर भी जल्दी पहुंच गए थे। फिर उसके बाद हमने शुरू किया अपने ऊपर 1.5 किलोमीटर आगे चंद्रशिला का ट्रैक। ये है चंद्रशिला का ट्रैक,
ये रहा भाई शेरू। रिस्की ट्रैक है, थोड़ा सा रह गया। वेदर बहुत जल्दी चेंज हो रहा है यहाँ पे, और कहते हैं यहाँ पे बिजली गिरती रहती है, तो अपने रिस्क पे हो। देखते हैं हमें व्यू मिलता है या नहीं। ये है चंद्रशिला की चढ़ाई एंड में। भाई जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत रिस्की ट्रैक है। हमारे ऊपर पहुँचते ही बारिश शुरू हो गई थी, तो हमने फटाफट से जस्ट प्रूफ के लिए अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करी, और वापसी टाइम ट्रैक प्रॉपर दिख भी नहीं रहा था। बट फिर भी हमें अपनी फ़ोटो वीडियोस का कीड़ा तो शांत करना ही था। टांगें जितनी मर्जी टूटी हों, फ़ोटो वीडियो अच्छी आनी चाहिए। एंड उसके बाद हम धीरे धीरे नीचे जाने लगे, एंड वहाँ पर फिर से बारिश कम हो गई थी। तो कुछ और फ़ोटो वीडियो क्लिक करने के बाद हम निकल गए वापसी के लिए। तो वापसी हमने फिर से बस पकड़ी सुबह, एंड वापसी टाइम व्यूज़ काफ़ी अच्छे मिल रहे थे। बट मेन थिंग ये है कि अगर आपको यहाँ पर आना है तो ट्राई करो कि आप सीज़न में हो, ताकि आपको अच्छे व्यू मिले। हमें बहुत अच्छे व्यूज़ तो नहीं मिल पाए। एंड ये ज़रूर ध्यान रखना कि अगर इस मौसम में आते हो तो चंद्रशिला पर है ना काफ़ी बिजली गिरती रहती है। हमारे जाने शायद 2-3 दिन पहले 2 लोगों के ऊपर गिरी भी थी और वो डेड हो गए थे। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फियर भी आता है, क्योंकि प्रॉपर ट्रैक बना ही नहीं हुआ, काफ़ी ट्रैक टूटा हुआ है, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, शायद वापस ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। बट एक चीज़ और है कि आपको वहाँ पर मज़ा काफ़ी आने वाला है, ठीक है। एंड वापसी टाइम रास्ते में हमने ये भी देखा कि जो काफ़ी वायरल है ना, बंजी जंपिंग ऋषिकेश तक, वो ये है, ठीक है। करना चाहो तो कर सकते हो, बट डेफिनेटली ऑन योर रिस्क। अभी हैं हम ऋषिकेश, और आगे देखते हैं कहाँ कहाँ जाना है, फिर वो दिखाते हैं। बीच के व्लॉग तो बनाने रह ही गए, क्योंकि बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको आगे बताते हैं क्या क्या आगे। अभी हमने लक्ष्मण झूला है, आगे देखते हैं। सो वापस पहुंचते ही सबसे पहले हम देखने गए लक्ष्मण झूला, क्योंकि राम झूला उस टाइम पे ओपन नहीं था। तो यहाँ पर पहुँचते ही हम, ये जो है ये न्यू वाला है, ओल्ड वाला साइड में है, बट अब वो सिर्फ देखने के लिए है, उस पर आप जा नहीं सकते। एंड साइड में ही जो मिरर ब्रिज है वो भी है, बट वो अभी ओपन नहीं है। और ये रहा गंगा रिवर का बहुत ब्यूटीफुल व्यू। सो व्यू देखते देखते हमारे पास कुछ दोस्त आ गए, जिन्होंने कहा हमारी फ़ोटो क्लिक कर दो, एंड मैं अगेन फिर से कैमरामैन बन गया। और फिर हमें मिला एक बहुत ही अच्छा कैफ़े, जहाँ की कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट थी, और जहाँ का जो गंगा रिवर का व्यू है वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट था। इस कैफ़े का नाम था बीटल्स कैफ़े, ठीक है। तो यहाँ पर आकर ज़रूर ट्राई करना, व्यू आपको बहुत ज़्यादा औसम मिलेगा। और फिर हम निकल दिए वापसी हरिद्वार के लिए, जहाँ से हमारी वापसी की ट्रेन थी। एंड यहाँ पर हमें बहुत सारे कावड़ यात्री दिखे, एंड जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट व्यू था। और फिर हम थोड़ी देर में ही चलते चलते पहुंच गए हर की पौड़ी पे, जहां का नाइट व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इसके बाद डोमिनोज में पेट पूजा करने के बाद हम निकल गए वापसी के लिए, और वो करना मत भूलना। So please whatever.